नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते, भारत और अमेरिका के बीच ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इस पे 3-4 बड़ी बड़ी खबरें आई है और इन खबरों का लबोलुभाव यही है, निष्कर्ष यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 इंच भी जगह नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को ऐसा झुकाया है कि इन खबरों को सुन के आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति, ये सब बिल्कुल दुरुस्त और सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत कल से ही हो गई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया। हालांकि चीजें अचानक से नहीं होती है, लगातार निगोशिएशंस हो रहे होंगे, बैक चैनल बातचीत हो रही होगी और उसके बाद आपने देखा पिछले 1 सप्ताह 2 सप्ताह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेना भी छोड़ दिया है। पहले जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस टैरिफ वॉर में हिंदुस्तान की टीम अगले सप्ताह जा रही है अमेरिका, मतलब बातचीत शुरू हो गई, निगोशिएशन शुरू हो गए हैं और बताया ये जा रहा है कि जो पहला खेप है अंडरस्टैंडिंग का और इस इंडिया और यूएस के बीच जो टैरिफ निगोशिएशंस का जो पहली घोषणा वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होगी। और ये सब कब हो रहा है? आपको याद होगा 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू से, यूरोपियन देशों से यह कहा था कि 100% टैरिफ लगाओ इंडिया के ऊपर। लेकिन कल खबर आई कि यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर मुल्क, ज्यादातर देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। मतलब पूरे यूरोप ने ट्रंप की बात नहीं मानी और अंततोगत्वा आज क्या खबर आई? खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान की टीम के साथ वो बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। क्या खबर है? इंडियाज चीफ ट्रेड नेगोशिएटर may travel to US next week for the next round of trade deal talks. Commerce Minister Piyush Goyal said the first part of that agreement, the first tranche, should be finalized by November 2025, and since March discussions have been going on this subject very seriously in a very good environment. Progress is being made and with the progress both sides are satisfied. पीयूष गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई बातचीत शुरू हो गई है और जो बातचीत हो रही है बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में हो रही है और दोनों साइड के सेटिस्फैक्शन से। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान के किसानों, मछुआरों और एग्रीकल्चर, डेयरी से जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट का हनन नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री चट्टान के रूप लेकर के वो खड़े हो जाएंगे बीच में, लेकिन हानि नहीं होने देंगे। वही काम किया और जब वो हिले नहीं तो ट्रंप को झुकना पड़ा। क्या किया था उन्होंने? वो ट्रुथ सोशल के ऊपर लिखते हैं, क्या लिखा? I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both our great countries. लीजिए, कहा तो प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे, 4 बार उन्होंने फोन किया। अब ये बोल रहे हैं कि अब हमारी बातचीत होगी। मतलब ये कि यूएन जनरल असेंबली की बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री शायद वहां चले जाए और वहां फिर ये बातचीत हो, क्योंकि इशारे तो आ रहे हैं। इशारे अमेरिका ने देना शुरू कर दिया है कि नहीं भाई, भूल चूक माफ, चीन और रूस के साथ इतनी नजदीकी मत करो, हम तुम्हारे साथी हैं, हम भटक गए थे,
कुछ लोग हमें भटका रहे थे और यही खुलासा जॉन बोल्टन साहब ने किया है पूर्व से कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी को लड़ाने का काम ये नवोरो कर रहा था। क्या खबर आई है? जॉन बोल्टन, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूएस, claimed that White House trade advisor Peter Navarro once tried to start a fight between US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi. Bolton said Navarro allegedly tried to start a tiff between PM Modi and Trump during one of their meetings, when he hoped the two leaders would talk about dealing with strategic issues such as dealing with China. अंदर की खबर कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो तो एडवाइजर, वो ये पीटर नवेरो ये जो फालतू फालतू बातें कह रहा था कि महाराजा ऑफ टेरिफ, यूक्रेन वॉर को मोदीज वॉर कह रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। क्या यही विलन है? यही लड़ाना चाहता था और इसने गलत फीडबैक दिया। और उसके बारे में बोल्टन साहब ने क्या कहा कि ये ऐसा आदमी है कि इसको कमरे में बंद कर दो, 1 घंटे तक अगर कमरे में बंद कर दोगे तो वो खुद से लड़ना चालू कर देगा, इस मिजाज का व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। वो उसने नवेरो ने तो पूरी तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा ट्रुथ सोशल पे प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर दी कि भैया अब आइए, अब अमेरिका आइए, स्वागत है, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान और अमेरिका का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बड़े डेमोक्रेसी हैं। तो रिस्पॉन्ड भी प्रधानमंत्री ने कह दिया। दोस्त भटक जाता है तो कभी कभी थोड़ी सी चाबी भी घुमानी पड़ती है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई, वहां के हिंदुस्तान में वैसे एक नया एम्बेसडर आने वाला है अमेरिका का, तो उनका कंफर्मेशन वहां की सेनेट करती है, वहां के पार्लियामेंट के जरिए, संसद के जरिए उनको कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति उचित है, अब इसको आप एम्बेसडर बना करके भेज सकते हैं। तो बाकायदा इंटरव्यू होता है, हिंदुस्तान की तरह कि अंदर अंदर फाइल घुमा दो। एक कांग्रेस पार्टी जब 2014 में छोड़ के जा रही थी सत्ता, तो 25-30 इसी तरीके के अपने थके हारे कांग्रेसी ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को जो है एम्बेसडर बना करके भेज दिया चुपचाप। लेकिन अमेरिका का सिस्टम अलग है। वहां क्या कहा जो आने वाले एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में यूनिक दोस्ती है, यूनिक दोस्ती है, और दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। इससे जुड़ी हुई खबर आई, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स नॉमिनी फॉर एम्बेसडर टू इंडिया सर्गेई गौर speaking before Senate Foreign Relations Committee emphasized the unique dynamic between the two world leaders, describing the bond as incredible and unique. दो वर्ल्ड लीडर, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर हो गए, है ना, 4 बार फोन उठाया नहीं, चीन में जाकर के 3-4 हाथ मिलाया नहीं लोगों से, कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी यूनिक, डायनेमिक और वर्ल्ड लीडर भी बन गए। और ये एम्बेसडर साहब आ रहे हैं हिंदुस्तान, बड़े क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। क्या कहा उन्होंने? आवर प्रेसिडेंट हैज अ डीप फ्रेंडशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी which is unique. If you have noticed, when he goes after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. वो कहानी सुना रहे हैं सेनेट कमेटी के सामने कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप और मोदी में बड़ा यूनिक तरह की दोस्ती है। ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको अगर गौर कीजिए तो किसी भी देश के साथ टैरिफ लगाना होता है या कुछ निगोशिएशन करना होता है तो उस देश के लीडर के खिलाफ वो बयान देना चालू करते हैं, उसको मॉरली डाउन करने की, दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ क्या होता है? When the president has been critical of India, he goes out of his way to compliment PM Modi. They have an incredible relationship. लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है
तो वो इंडिया के ऊपर टैरिफ को लेकर के तो बोलते हैं, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ये कहानी है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य नीति को जो है वो पसंद करते हैं, वो फॉलो करते हैं। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर मारा डोनाल्ड ट्रंप को, भाई तुमको जो करना है कर लो, हमारे पास और भी ऑप्शंस है। तुम टैरिफ लगाओगे, क्या सोचे कि हम डूब जाएंगे, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। लीजिए, हम तो दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने लोगों को दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये सारी कहानी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग बैठे हुए थे क्या महंगाई आ जाएगी, टैरिफ से नुकसान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दो फायदे हो गए। अमेरिका के इस टैरिफ वॉर की वजह से हिंदुस्तान ने अपने बहुत सारी नीतियों में बदलाव किया, क्योंकि आज ट्रंप है, कल कोई और होगा, परसों कोई दूसरा देश हो सकता है, फिर आगे इस तरह की स्थितियां कभी भी पैदा हो सकती है। ऐसे सिचुएशन के लिए हिंदुस्तान को हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। ये एहसास तो हिंदुस्तान को हो गया। और नंबर दो, हमने ये भी बता दिया कि ये जो विदेश नीति है वो हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप सही रास्ते पे आए हैं, निगोशिएशन चल रहा है। दोनों ही साइड से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद घोषणा की और हिंदुस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से भी, पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी घोषणा हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50% का जो टैरिफ की तलवार लटक रही थी, वो खतरा अब टल गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।